चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आयु संबंध, ठीक ना। बाप के भी, बेटे का भी, और चाचा मौसा फूफा दोस्त मित्र सबका, ठीक। तो उससे पहले सवाल लगाने से पहले कुछ जो कॉन्सेप्ट है उसको आप लोग सीख लीजिए। जैसे मानिए अतुल, ठीक, और एक तरफ है अजय, ठीक। एक हो गए अतुल और एक अजय हो। मान लिया अतुल की उम्र क्या है, 12 वर्ष है, और अतुल की उम्र से 3 साल छोटा कौन है, अजय है। तो 3 साल छोटा या 3 वर्ष छोटा कौन है, अजय है, ठीक। तो ये क्या है यहाँ पे, इसकी उम्र है ना, 3 साल छोटा यानी 12 माइनस 3 किया तो इनकी उम्र क्या आ गई, 9 वर्ष अजय की, ठीक। अब इस समय वर्तमान इनका कितना हो गया अनुपात, 4 संबंध 3 का अनुपात हो गया दोनों लोगों में ना, ठीक। 6 वर्ष बाद इनका अनुपात ज्ञात करें। सवाल में दे दे कि 6 वर्ष बाद इनका अनुपात बताइए, इनका अनुपात बताइए। क्या होगा 6 वर्ष बाद, यानी 6 साल इसकी भी उम्र बढ़ेगी और 6 साल अजय की भी उम्र बढ़ेगी। तो 6 साल बढ़ा दो, कितनी हो गई, यहाँ से 6 साल बढ़ा दो, यानी दोनों साल बढ़े ना, ठीक। तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा, 6 साल किसकी बढ़ी, अतुल की भी बड़ी उम्र, और 6 साल अजय की भी उम्र बढ़ी, ठीक। तो इन दोनों में अनुपात क्या हो जाएगा, 6 संबंधे 5 बड़ा। एक चीज आपको ये दिखाना चाहते हैं कि ये देखिए, ये 4 है और ये 6 है। इन दोनों के बीच का अंतर कितने साल का है, 2 साल का है ना। और यही 2 किसके बराबर है, सॉरी 6 के बराबर। यही किसके बराबर है, 6 के बराबर। इसका क्या मतलब हुआ, एक कितने के बराबर हुआ, 3 के अनुपात। नहीं जो बताता था प्रदीप कि नहीं ऐसे ऐसे ऐसे, वो इसी तरह आता था। एक किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग रख लेंगे, उम्र निकल जाएगी। अतुल की उम्र 4 तिहाई 12 और 3 के लिख के। अब समझ में आया ये कैसे होता था। अगर यही इन दोनों में क्या दे दिया है, ये बीच में एक एक दिया हुआ है, ठीक है, अंतर। हाँ, इसीलिए ये ऐसे देख लिया तुरंत, ठीक ना। यानी इन दोनों का अंतर क्या कर देना है, लगभग बराबर कर देना। यहाँ से उम्र सबकी निकल जाएगी। 6 साल बाद इसकी उम्र क्या है, 6 18 क्लियर, इतना समझ में आ गया। और बताओ, अगर हम कहें कि अतुल और अजय की वर्तमान आयु का योग कितना है, 21 है। योग कितना है, 21 वर्ष है। तो 6 वर्ष बाद इनकी आयु का योग कितना होगा, तो 6 वर्ष बाद यानी 18 और 15 33। इस समय कितना है, 33। 6 वर्ष बाद बोले थे ना, 6 वर्ष बाद मैंने जितने लोग हैं सबकी उम्र तो 6-7 साल बढ़ेगी, यानी योग में कितने साल की उम्र वृद्धि होगी, 12 साल की। यही है ना बराबर 12 वर्ष। क्लियर इतना, अच्छा। और कुछ कॉन्सेप्ट है वही पढ़ लो। अच्छा, तो दिया अतुल की आयु अजय की आयु से दोगुनी है। अजय की आयु से दोगुनी यानी अगर अजय की x है तो अतुल कितनी हो जाएगी, 2x। क्लियर। 3 वर्ष बाद
इनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाता है। 3 वर्ष बाद इनकी आयु का 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या हो जाता है? 4:5 हो जाता है। इसका मतलब क्या? 3 वर्ष अतुल के भी बढ़ेंगे और 3 वर्ष अजय में भी बढ़ेंगे। तो क्या हो जाएगा? 2x + 3 अपॉन x प्लस इक्वल टू 4:5। इतना चीज समझ में आया? ठीक। एक और चीज पूछता है, ये भी लगभग जिस तरह के सवाल आते हैं सबका बता देना। जिससे दे देगा कि अतुल की उम्र अजय की उम्र से 125% अधिक है। सवाल में दे दिया कि यदि अतुल की उम्र अजय की उम्र से क्या है? 125% अधिक है। प्रतिशत में दे दिया तो कैसे करोगे रविंदर? हाँ, 125 से 125 को हम लोग क्या मानते हैं? इसको हम लोग 5/4 लिख सकते हैं 125 को। बस। तो अतुल की उम्र क्या है? 5 है और अजय की उम्र क्या हो जाएगी? ठीक हो गया ना कि अतुल की उम्र अजय की उम्र से 125% है। तो अजय की क्या हो जाएगी? 4 और अतुल की क्या हो जाएगी? क्लियर? समझ में आया? देखो एक और टाइप छूट गया था, अतुल और अजय को ही उठाओ। ठीक ना? अतुल और अजय को उठाओ। कह रहा है कि अतुल की उम्र 6 वर्ष पहले, यानी 6 वर्ष पहले कितनी थी? 8 साल। 8 वर्ष थी। और अजय की उम्र उससे 2 साल कम थी। 2 साल कम यानी 6 माह। वर्तमान में उनका अनुपात कितना आ गया? 6:5 हो गया। 6:5 हो गया है। तो 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद उनकी आयु बताइए। उनकी आयु मतलब दोनों की आयु बताइए। आयु का अनुपात नहीं, आयु बताइए। ठीक ना? आयु बताइए। तो इसमें होता क्या है, ये वर्तमान है और ये 6 साल पहले का दिया हुआ है। ये 6 साल पहले की उम्र क्या दी हुई है? 8 वर्ष। तो वर्तमान में इसकी उम्र क्या हो जाएगी? 14 और ये क्या हो जाएगा? 12। यानी 7:6 लिख दो। ठीक होगा ना? 6 साल बाद यानी इसमें 6 जोड़ दोगे, फिर इसमें, तो वर्तमान मिल गया आपको। फिर कह रहा है कि 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात बताइए। आयु बताइए। तो 14 में 12 जोड़ दो सीधे। 14 में 12 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 26 साल। और 12 में 12 जोड़ दो, 24 साल। क्लियर? हाँ, देखोगे हमेशा ये 26 हो जाएगा और ये 24 हो जाएगा। एक चीज हमेशा देखोगे कि अगर अतुल अजय से 2 साल बड़ा है, जिंदगी भर का रही है 2 साल बड़े रही है, चाहे अजय कितना जल्दी दाढ़ी मूछ बढ़ा लो। क्लियर? तो 2 साल हमेशा क्या रहेंगे? ये बड़े रहेंगे। देखो यहाँ भी 2 साल क्या है? बड़े हैं। यहाँ भी देखो 2 साल क्या है? बड़े। क्लियर? तो चलो अब हम लोग सवाल लगाते हैं। ठीक ना? चलो एक सवाल है, ए व बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष। यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा हो तो ए की आयु बताइए। देखो जब सवाल में दे दे कि ए व बी की वर्तमान आयु का योग क्या है? 22 वर्ष है। तो यानी 2 लोगों का है ना, ये 2 लोगों की उम्र का योग क्या है? 22 वर्ष है। ठीक। और क्या कह रहा है कि यानी इन दोनों लोगों की उम्र, यानी ये x होगा और ये y, ये दोनों उम्र क्या है जोड़ करके? 22 वर्ष है। ठीक ना? ध्यान देना। कह रहा है कि यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा हो,
इसको कैसे करो कि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है। इसके लिए क्या करेंगे आप लोग, सीधे इसका क्या कर दोगे, आधा कर दोगे। 22 को आधा कर दोगे, क्या हो जाएगा 11। ठीक, कह रहे 4 वर्ष बड़ा है तो 2 वर्ष एक तरफ घटा देना, एक तरफ 2 वर्ष जोड़ देना। ठीक, तो एक क्या हो जाएगा, इधर जोड़ोगे तो 13 हो जाएगा और इधर जोड़ोगे तो 9 हो जाएगा। तो पूछ क्या रहा है, तो ए की वर्तमान आयु नहीं, ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, तो ए की उम्र क्या हो जाएगी 13। क्लियर है ना, आसान। नोट कर, चलिए एक और सवाल आ गया। सोनी व मोनी की वर्तमान आयु में कितने वर्ष का अंतर है, 7 वर्ष का अंतर। यदि मोनी की आयु सोनी की आयु का 2/3 हो तो सोनी की आयु, देखिए यहाँ पे सोनी और मोनी के उम्र में अनुपात दे दिया है आपको, क्या दे दिया है 2/3। तो मोनी की आयु क्या हो जाएगी 14 और सोनी की आयु क्या हो जाएगी ये। ठीक, तो ये क्या दे दिया है, अंतर दिया है, और अंतर दे दिया है दोनों के बीच का 7। तो यहाँ इन दोनों के बीच का अंतर कितने साल का है, 1 का है। 1 अनुपात का यही अंतर कितने के बराबर है, 7 के बराबर है। क्लियर। तो सोनी की उम्र क्या हो जाएगी, अब अरे मोनी की उम्र क्या हो जाएगी, और सोनी की उम्र। क्लियर, समझ में आया। देखो एक और सवाल आया है, ध्यान से देखना इसको। 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चों की आयु का योग 18 वर्ष था। क्या कह रहा, वर्तमान से 2 वर्ष पूर्व, जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर क्या है 2 वर्ष। 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर 2 वर्ष हो जाएगा। तो बड़े बच्चे की आयु बताइए, यानी बड़े बच्चे की आयु क्या पूछ रहा है, वर्तमान में पूछ रहा है, ना कि। क्लियर, ये क्या पूछ रहा है, बड़े बच्चे की आयु वर्तमान में पूछ रहा है, ना कि भविष्य में। क्लियर, नहीं ये हो जाएगा कह रहा है। तो बड़े बच्चे की आयु अभी हुआ तो नहीं है, हो जाएगा। तो बड़े बच्चे की आयु बताइए। बड़े बच्चे की आयु मतलब वर्तमान पूछ रहा है, ठीक ना। क्लियर। तो देखो 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चों की आयु का योग, यानी ये क्या हमारा वर्तमान है। ठीक, वो एक बच्चे का क्या हो गया ए और दूसरा बच्चा बी हो गया। कह रहा है कि 2 वर्ष पूर्व, यानी 2 वर्ष पूर्व आयु का योग कितना था 18 है। तो वर्तमान में योग कितना होगा, यानी ये क्या हो जाएगा +4 जुड़ेंगे, अरे 2 ए का और 2 बी का, तो क्या हो जाएगा वर्तमान में 22 वर्ष होगा। ठीक, फिर क्या कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद चलो, 3 वर्ष बाद चलो ए और बी की आयु में अंतर क्या कर रहा है 2 वर्ष का है। आयु में अंतर दे दिया है 2 वर्ष। ठीक, यानी 22 साल तो वर्तमान में था, 3 साल बाद, तो 3 साल ये भी उम्र में बढ़ेंगे और 3 साल ये भी बढ़ेंगे, यानी 6 साल बढ़ा आयु में योग। तो ये क्या हो जाएगा आयु का योग 28,000 नहीं 28 वर्ष। क्लियर। अब क्या करोगे, इसको आधा कर दो, 28 को क्या कर दो आधा कर दो, 14 हो जाएगा। यही क्या कर रहा है कि 2 वर्ष का अंतर है, तो 2 वर्ष का अंतर है तो या तो एक इधर जोड़ दो और एक इधर घटा दो। तो 14 में 1 जोड़ दो क्या हो जाएगा 15, और 14 में 1 घटा दोगे तो क्या हो जाएगा 13। यानी 3 वर्ष बाद इनकी उम्र क्या हो जाएगी, ए की 15 और बी की 13 हो जाएगी। तो कह रहा है कि बड़े बच्चे की आयु, तो बड़े बच्चे की आयु यहाँ निकालना है वर्तमान में, न कि भविष्य में। तो 3 वर्ष यहाँ से घटा दो, 15 में से 3 घटा दो, क्या हो जाएगा 12। क्लियर, समझ में आया।
देखो जो अभी हम लोग बताए हैं कि दोनों की आयु में अंतर 2 वर्ष था, यानी हमेशा दोनों की आयु में क्या अंतर रहा होगा? 2 साल का ही रहेगा, चाहे वो 3 साल बाद हो चाहे 10 साल बाद हो। तो यहाँ से हम वर्तमान में भी निकाल सकते थे। 22 का आधा कर दो, क्या होता? 11। ठीक, 11 में 1 जोड़ दो और 1 घटा दो, तो 12 हो जाता है, 10। छोटे वाले की उम्र 10 साल और बड़े वाले की उम्र 12 साल। यहाँ से भी हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते थे। यहाँ से हम लोग को 3 साल आगे जाने की जरूरत नहीं, ठीक ना? दोनों तरह से कर सकते हैं। अंतर देख रहे हैं हमेशा, उसका क्या रहेगा? हमेशा बराबर रहेगा, चाहे 10 साल बाद भी जाए चाहे 20 साल बाद भी जाए। उम्र में अंतर क्या होगा? हमेशा बराबर। नोट कर लो। चलो एक और सवाल है, लिखो। देखो ए व बी की वर्तमान आयु में 5:4 का अनुपात है। 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 4:3 का अनुपात था। तो ए की वर्तमान आयु है ना, वर्तमान में क्या है? 5:4 और 2 साल पहले कितना था? 2 वर्ष पूर्व कितना था? 4:3। आप लोग को कहा है, देख लीजिए दोनों के बीच का अंतर कितना है? 1 का है। तो इसमें गुणा भी करेंगे आपस में तो क्या होगा? सेम होगा। तो 1 कितने के बराबर हो जाएगा? 2 वर्ष के। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो बता दें। इस 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 एकम और 4 एकम, और इस 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 4 एकम और 3 एकम, वही रहेगा ना? या इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? तो यही 1 वर्ष कितने वर्ष के बराबर है? 2 वर्ष के, है ना? तो 2 वर्ष क्या हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। तो वर्तमान आयु पूछ रहा है किसकी? 1 की। 1 का अनुपात क्या है? 5 है, तो 5 दूना 10 वर्ष। 1 की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? 10 साल। अगर 1 पूछे 1 की 2 वर्ष पहले की उम्र क्या थी? 8। क्लियर? 4 दूना क्लियर? नोट करो। चलो एक और सवाल है, देखिए कुछ अलग टाइप का। ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी है। 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी। कब थी? तो 8 वर्ष पहले थी। 8 वर्ष बाद बी की आयु बतानी। क्लियर? ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी है, तो यानी 2 लोग हैं, 2 लोग हैं ए और बी, है ना? 2 लोग। इन दोनों लोग में क्या कह रहा है कि ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी है, तो यानी बी की आयु अगर x है तो ए की आयु क्या है? 2x है। वर्तमान क्लियर? कह रहा है कि 8 वर्ष पहले, यानी 8 वर्ष पहले, यानी 8 वर्ष क्या चलेंगे हम? पहले चलेंगे। तो यहां से भी x - 8 करेंगे भाई। 8 साल इसमें से पीछे चलेंगे तो 8 साल बी वाले में से तो पीछे चलेंगे। चल लिए। क्या कह रहा है कि ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी है। ए की आयु जो है वो बी की आयु की 4 गुनी है। इसका मतलब ये जितना है वो इसके बराबर है, यानी बी के 4 गुने के बराबर है। ये कर लिया। अब क्या कर दो? 2x - 8 = 4x - 32, 32। 32 को इधर कर दो, 4x को उधर, 2x को इधर ले जाओ। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? 24। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 12। ये जो x बराबर 12 आया है, ये हमारी क्या आई है? वर्तमान उम्र। किसकी? बी की वर्तमान आयु आई है आपकी 12 वर्ष। तो 8 वर्ष बाद बी की आयु क्या होगी? तो 8 वर्ष बाद बी की आयु जोड़ लीजिए। 12 या 8? 20 वर्ष। अगर ए का पूछेगा तो क्लियर? अगर वही ए का पूछे तब तो यहाँ पे क्या कर दोगे? x की वैल्यू 12, तो 2x की वैल्यू 24, और कितने साल बाद? 8 साल बाद। तो 8 इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 32 वर्ष। क्लियर? समझ में आया? नोट करो।
चलो ध्यान दो इधर। एक और सवाल है, कह रहा है कि प्रिया की वर्तमान आयु, उसकी चचेरी बहन रिहाना, यानी आपको दो लड़कियां मिल गई, एक प्रिया मिल गई और एक आपको रिहाना मिल गई। ठीक, कह रही है कि प्रिया की वर्तमान आयु उसकी चचेरी बहन रिहाना की आयु के, यानी रिहाना की आयु अगर x है तो इसकी आयु के 3 गुना से 7 वर्ष कम है। किसकी? प्रिया की। प्रिया की वर्तमान आयु उसकी चचेरी बहन रिहाना की आयु के 3 गुना से 7 वर्ष कम है। यानी किसके? रिहाना की आयु के 3 गुना से 7 वर्ष कम है। किसकी? प्रिया की। तो रिहाना की उम्र क्या हो जाएगी? अरे प्रिया की उम्र 3x माइनस 7 और रिहाना की उम्र क्या हो जाएगी? क्लियर? यानी रिहाना की आयु के 3 गुना से 7 वर्ष कम है। किसकी? प्रिया की। तो प्रिया की। क्लियर? तो रिहाना की उम्र क्या हो गई आपकी? x। अब क्या कह रहा है कि अब से 16 वर्ष बाद, अब से 16 वर्ष बाद, तो 16 वर्ष इसमें भी जुड़ेगा और 16 वर्ष इसमें भी जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? 16 साल बढ़ी तो दोनों ने बढ़िया सन, क्या बढ़ी? दोनों बढ़िया सन। ठीक, अब का रिहाना की आयु नहीं, प्रिया की आयु रिहाना की आयु की 150% होगी। यानी इन दोनों में आपको अनुपात दे दिया। ठीक, क्या दे दिया? कि रिहाना की आयु नहीं, प्रिया की आयु रिहाना की आयु की 150% होगी। 150% को क्या लिख सकते हो? 3/2। ठीक, तो क्या हो जाएगी? ये 3 हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। संबंध आपको दे दिया है? दे दिया संबंध। अब क्या करोगे? या तो डायरेक्ट ऐसे ऐसे कर लो, क्या हो जाएगा यहाँ से? 6x माइनस 14 प्लस 14 नहीं होगा, 9 होगा ना। 16 में से 7 7 दूना 14। अच्छा चलो घटा दो यहाँ पे, 16 में से 7 घटा दो, सीधे क्या हो जाएगा? सीधे 9 कर दो। ठीक, तो 9 दूना 18 बराबर 3x प्लस 16 48। x को इधर कर दो, 18 को उधर लेके चल जाओ, तो क्या हो जाएगा यहाँ से? 3x बराबर क्या हो जाएगा? 18 और 48 जोड़ोगे 64, तो x बराबर क्या हो जाएगा? कट नहीं रहा, कट नहीं रहा है। कहाँ से कुछ प्लस 9 रहेगा सर जी। क्या? प्लस 9, हाँ वही तो, प्लस 9। 16 में से 7 घटा है ना, तो प्लस 9 होगा। तो 48 में से 18 जाएगा, क्या हो जाएगा? 30। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 10। x बराबर 10 हो गया। तो क्या कर रहा है कि प्रिया की वर्तमान आयु, तो प्रिया की वर्तमान आयु क्या थी? 3x माइनस 7 ही तो थी, यही ना थी? रिहाना की 3 गुना से 7 वर्ष कम है। तो रिहाना की उम्र क्या हो गई? 10। तो प्रिया की आयु कितनी हो जाएगी? 3 गुणते 10 माइनस, यानी 30 माइनस 7 बराबर 23। क्लियर? चलो ठीक, नोट कर लो।